हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ड्रोन सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आज मैं उसी के पार्ट्स वगैरह रिव्यू करने वाला हूँ। मैंने सारे पार्ट्स मंगा लिए हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, सबसे पहले तो बात आती है कि लाइक बेस की। ठीक है, बेस देखिए, मैं दो तरीके का यूज करने वाला हूँ। मतलब पहले तो मैं कस्टमाइज बनाने वाला हूँ। दूसरा, आप एक ऐसा बेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बेस चाहे आप ये अलग बेस भी इस्तेमाल करना चाहे, ये भी बेस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। वरना हम ये ऐसा बेस बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए ना आपको लाइक मोटर्स के लिए लाइक 7 mm की है, तो ये क्या कहते हैं, स्केचेस की कैप है ये मेरे पास कुछ। तो इतना आराम से आ जाती है। जैसे आपको हल्का सा स्पेस पड़ेगा तो उसको आपको जस्ट पेपर टेप का एक रैप करना पड़ेगा। ओनली 1 राउंड मारना पड़ेगा फुल लेंथ मोटर पर। ठीक है, ये बेस है मेरा, डेप्रॉन शीट का है मेरा टोटल। ठीक है, मैंने उसको थोड़ा सा मजबूत करने के लिए पेपर टेप लगाया इस पे। आप भी थोड़ा सा लगा सकते हैं, लेकिन पेपर टेप से थोड़ा सा ये देख सकते हैं अभी जैसे कि मजबूत हो जाएगा मेरा। ठीक है, और ये मेरी कैप्स है इसकी। अगली चीज लाइक एक ये आता है नेक्स्ट, ये है मेरे पास एमपीयू। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये मेरे पास एमपीयू है। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको ओरिजिनल और डुप्लीकेट में अंतर बताया था। ठीक है, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। जस्ट आप मेरी 1 सेकंड। ये देखिए आप, MPU 650 बेसिस पे जाएंगे। ये देखिए, ये एक बड़ी चिपसेट का होता है, एक छोटी चिपसेट का होता है। ये दो तरीके के होते हैं, एक ये बड़ी चिपसेट का है, एक छोटी चिपसेट का और होता है। ठीक है, ये ऐसा ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, लाइक अभी जो मेरे पास है जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पास है छोटी चिपसेट का, यानी ये ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, बट मुझे लगा था ओरिजिनल है, लाइक मैंने जहाँ से मंगाया था मुझे लगा था ओरिजिनल है ये। क्योंकि फोटो में ऐसे नहीं पता चला था मुझे, बट अभी जो रियल है मेरे पास, अभी जो प्रोडक्ट है उससे मैं आपको बता रहा हूँ, ये फिलहाल ओरिजिनल नहीं है वाला। ठीक है, तो बट आपको लेना है ना, आप ये बड़ी चिपसेट का ही बाय करिए। तो ठीक है, एक बार ध्यान से, ये वाला होगा एग्जैक्ट ये ही वाला। ठीक है, अभी मेरे पास जो है वो छोटी चिपसेट का है, वो ओरिजिनल नहीं होता। ठीक है, हाँ, वापस मैं आ जाती हूँ स्क्रीन पे। दूसरा, लाइक मैंने आपसे कहा था आर्डिनो का इस्तेमाल करिए, या तो एनआरएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ESP32 का इस्तेमाल कर सकते हैं। STM का मैं बताना भूल गया था। ठीक है, ये है एक STM32। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये छोटा सा STM32 है मेरे पास। ठीक है, सबसे छोटा वाला। ठीक है, ये प्रोग्रामेबल चिप है, और ये पिंस जो देख रहे हैं वो आपकी यहाँ पे लगी हुई आएंगी। ठीक है, अ, मैं सोचता था मैं इसी का इस्तेमाल करूँ। ठीक है, और आप देख सकते हैं, आप जिस चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो ESP32 सुपर मिनी S3 का इस्तेमाल करिएगा, या अभी एक चीज और दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत अच्छी सी चीज है, वो भी उसका भी इस्तेमाल करा जा सकता है। वरना आप आर्डिनो नैनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये STM32 देख रहे हैं, ये छोटा वाला है मेरे पास। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट सेकंड। ठीक है, हमें ओरिजिनल वाला नहीं लेना, बड़ा वाला होता है, ये है मेरे पास, ये छोटा वाला। ठीक है, STM32 बेसिकली ये हमारा मोटर्स के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, और ड्रोन्स के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है सर। ड्रोन्स या रोबोट्स वगैरह के लिए, एम्बेडेड सिस्टम के लिए अगर आपको देखना है तो आप उसके लिए देख सकते हैं, काफी ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगली चीज आती है FTDI। ठीक है, एटमेगा का, अगर आप एटमेगा प्रो मिनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो FTDI की तो आपको जरूरत पड़ेगी। इसमें भी आपको लाइक RX दे रखा है मेरा अलग से, ये देख सकते हैं आप। CMS वगैरह भी रखी है, S3 चलिए अभी अभी तो फिलहाल आपको कंप्यूटर।
पैकेजिंग बहुत अच्छे से आती है, लाइक बिल्कुल सेफ पैकेजिंग होती है। ये देखिए ये है मेरा FTDI, ठीक है ना। FTDI में मैं अभी खोल के आपको दिखा दूंगा, ठीक है। FTDI में आप देख सकते हैं कि ये कोड दिखाई दे रहा है आपको, तो उसको आपको कैमरे में थोड़ा बहुत क्लियर होगा। ये पोर्ट होता है ना, ये होता है लाइक, ये होता है मेरा बी टाइप पोर्ट होता है, ठीक है। आर्डिनो नैनो की जो केबल होती है ना, उसी से होता है ये पोर्ट, ठीक है। ये जनरली कोड करने के लिए काम में आता है, क्योंकि प्रो मिनी में अगर आप देखेंगे तो उसमें कोई भी ऐसा पोर्ट नहीं है, ठीक है। तो आप उसको कोड कैसे करेंगे, उसके लिए हमें अलग से यूआर्ट लेना पड़ता है। तो मेरा यूआर्ट यही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा, देखिए यहाँ पे लिखा भी है यूआर्ट, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, ये FMS केबल, ठीक है। FMS केबल बेसिकली आपको ट्रांसमीटर को कोड करने के लिए काम में आती है। ये दो पिन दे सकते हैं, इनसे ट्रांसमीटर कोड होता है, कोड भी होता है। और बेसिकली लाइक इन्हीं पिन से, ये ऑक्स पिन भी कहते हैं लोग बहुत से, यहाँ पे लगा होता है एक पूरा चिपसेट लगा होता है, ठीक है। बेसिकली अगर आपको सिमुलेशन वगैरह सीखनी है, लाइक अभी आप मोस्टली बिगिनर ही होंगे, आपको प्लेन वगैरह उड़ाना सीखना है या ड्रोन वगैरह सीखना है, तो उसके लिए आती है ये, ठीक है। लाइक आप इसको अपने रिमोट से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से में अब तो देखिए, अगर आप काफी महंगा वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक रेडियो मास्टर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें टाइप सी आता है डायरेक्ट, ठीक है ना। लगभग 7 to 8 थाउजेंड मिनिमम कॉस्ट पड़ती है उसकी ओरिजिनल वाले की, ठीक है। 70, तो उसमें टाइप सी आता है, तो उसको डायरेक्ट आप अपनी डेटा केबल से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट लाइक मेरे पास जो है उसमें टाइप सी नहीं है, थोड़ा सा लो कॉस्ट, सबसे बजट फ्रेंडली जो था मैंने वही लिया था, और आरसी का, जो मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। उसके लिए मुझे सिर्फ इसी पार्ट की जरूरत पड़ेगी, और इन दोनों की उस पर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हॉट आरसी में होते नहीं है उसके लिए पोर्ट, ठीक है। फ्लैश का ट्रांसमीटर जो रिसीवर है आपका FS-I6, ठीक है, तो उसमें इसी की पोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको जैसे यहाँ पे पिन देख सकते हैं, ये पिन, ये वाली पिन ऑक्स की लगानी पड़ती है इसके पीछे, और ये ट्रांसमीटर में जाके लग जाती है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया। अब बेसिकली आती है कुछ चीजें। सबसे पहली चीज आती है मोटर। मैंने आपसे बताया था मैं 7 mm की मोटर इस्तेमाल करने वाला हूं। आप देख भी सकते हैं, ये मेरी कुछ 7 mm की मोटर है, ये 7 mm की मोटर है, ठीक है। 180 की कॉस्ट पड़ेगी इसको, और लगभग 4 प्रोपेलर इसके साथ आएंगे, और मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा भी प्रोपेलर इसमें, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये टोटल प्रोपेलर है मेरे पास। देखिए प्रोपेलर एक्स्ट्रा ले लिएगा आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत बार होगा कि लाइक गिरने से प्रोपेलर बहुत जल्दी टूट जाते हैं, ठीक है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि एक्स्ट्रा ले लिएगा आप प्रोपेलर, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम इसको रख लेते हैं। बेसिकली ये देखिए, लगभग मेरे पास, अगर मैं आपको कैमरे पे क्लियर हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मुझे नहीं पता कैमरे में क्लियर है या नहीं है, बट यहाँ पे ना B4 लिखा है, ठीक है ना। B4 कहने का मतलब है ये मेरा B4, और A1 मेरा, ये देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो A1। ये बेसिकली प्रोपेलर्स की रेटिंग है, ये बता रहा है कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। आपको टोटल दो मिलेंगे, A1 A3 मिलेगा, नहीं A1 A2 मिलेगा, और B3 B4 मिलेगा, ठीक है। बेसिकली ये ए वाली सीरीज मेरी जनरली क्लॉकवाइज होती है, बट डिपेंड करता है अब आप फिर किससे बाय कर रहे हैं, ठीक है। बट जनरली लाइक A1 वाली मेरी क्लॉकवाइज होती है, और बी वाली मेरी एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। अब देखिए, एक सेकंड जरा, थोड़ा सा मोटर्स को ध्यान से जरा, ये देख सकते हैं, वायर्स का ना ध्यान रखिएगा, निकले नहीं, क्योंकि अगर वायर्स निकल गए तो समझिएगा आपकी मोटर खराब हो गई है। कूलनेस मोटर रिपेयर नहीं होती है वायर निकलने के बाद, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है उनको रिपेयर करना, और जनरली यही देखा जाता है कि नई ले ली जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा रिपेयर नहीं होंगी आपकी, ठीक है। एक ये है मेरे पास, ठीक है, बूस्ट मॉड्यूल छोटा वाला मैंने आपसे कहा था, ठीक है।
मैंने लाइक बेसिकली इसमें दो जम्पर वायर कनेक्ट कर रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे फीमेल वाले जम्पर वायर कनेक्ट कर रखे हैं और एक ये कनेक्ट कर रखा है कनेक्टर, ठीक है। ये बेसिकली मेरी हर एक तरीके की लाइक छोटी वाली लिपो बैटरी होती है, तो उसके लिए है, ठीक है। लाइक इससे ये रेटिंग आपको दिखाई दे रही होगी, होप सो अगर कैमरे में थोड़ा बहुत क्लियर हो, ठीक है। क्लियर नहीं भी है ना, तो भी अगर आप नॉर्मल ऑनलाइन चेक कर सकते हो, ठीक है। ए और बी लिखा है, ए बी और बराबर में वोल्ट लिखा है, ठीक है। ए बी के नीचे आप देखेंगे ना कि नॉट कनेक्टेड है ये, ठीक है ना, आपस में कनेक्टेड नहीं है, बट ये आप जब देखेंगे ना तो ये कनेक्टेड होंगे ए बी पोर्ट, ठीक है। मतलब वो 12 वोल्ट दे रहे हैं, कनेक्टेड में नीचे लिखा हुआ है 12 वोल्ट, ठीक है। और नॉट कनेक्टेड है दोनों, तो मतलब 5 वोल्ट, और हमें 5 वोल्ट ही चाहिए, तो मतलब हमें दोनों को नॉट कनेक्टेड करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखिएगा नॉट कनेक्टेड लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको मतलब शोल्डर से डी शोल्डर करना पड़ेगा, ठीक है। सोल्डरिंग आयरन से डी शोल्डर करना पड़ेगा, जिसके लिए ये दोनों नॉन कनेक्टेड हो जाएगा, जिससे कि फिर मैं पावर सप्लाई मेरी आउटपुट में फिर 5 वोल्ट देंगे टोटल। आप चाहे मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अगली चीज आती है बैटरी, ठीक है। मैंने आपसे कहा था 800 mAh की मैं बैटरी इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। ये है मेरी 800 mAh की बैटरी है, लगभग ये है KP80 2540, ठीक है, 3.7 वोल्ट की, ठीक है। ओरिजिनल बैटरी है मेरे पास जो है अभी, ठीक है। ओरिजिनल बैटरी में ना जनरली ये वाले प्लग्स लगे होते हैं, ठीक है। जो डुप्लीकेट बैटरीज होती है उसमें ये जनरली मैं बता रहा हूँ, इसमें ना इसी का मेल वाला वर्जन लगा होता है, ठीक है ना, स्क्वायर वाला कहते हैं इसको, स्क्वायर कनेक्टर, ठीक है। बट इसमें होता है हमारा टेट वाला, ठीक है। और लाइक ये ग्रे से भी थोड़े से कहा जा सकता है कि ओरिजिनल है, कि ग्रे ग्रे दिखाई दे रहा होगा, जबकि येलो वाली मेरी थोड़ी सी कम अच्छी क्वालिटी की ली जाती है, लाइक उनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती। नेक्स्ट चीज मैं आपसे लाइक कह रहा था ना अभी कि मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, एक एक सेकेंड के बाद, ये देखिए, ये मेरे पास कस्टमाइज है, ये मैंने इसको एनआरएफ मॉड्यूल से बनाया था पूरा, क्या आप देख सकते हैं मेरे पास ये पूरा कस्टमाइज है, ये ठीक है ना, ये मैंने बनाया था टोटली पूरा, ठीक है। ये बेसिकली मैंने एनआरएफ मॉड्यूल का इस्तेमाल करके बनाया, या तो आप ऐसे ट्रांसमीटर रिसीवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, हल्का सा कैमरा को थोड़ा ठीक करूँ, ये है बेसिकली, ठीक है। एनआरएफ का इस्तेमाल करके ये मैंने बनाया था, ठीक है। यहाँ पे ये मेरी टोटल 13 चैनल्स का है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, दो चैनल्स के मेरे ये हैं, दो चैनल का ये है, एक चैनल का मेरा ये है, एक चैनल का ये है, ठीक है। एक चैनल एक चैनल, एक चैनल एक चैनल, ठीक है। यहाँ पे दो ये देख सकते हैं टॉगल बटन लगे हुए, दो चैनल यूज है, ठीक है। टोटल 13 चैनल्स के एक चैनल मेरा यहाँ पे साइड में, ठीक है। ये पूरा कस्टमाइज है, ये मैंने बनाया, इसमें बेसिकली फीचर्स बहुत सारे हैं, क्योंकि लाइक मैंने बनाया है काफी, मैंने अच्छी अच्छी चीजें एडिट करी है। यहाँ पे माउंट करने के लिए मैंने एक पूरा दिया है, ठीक है। लाइक यहाँ पे आप फोन चाहे फोन माउंट कर सकते हैं अपना, ठीक है। दूसरी बात, अ, यहीं से आप इसको लाइक हैंग भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा लूप बना हुआ है इसको, ये चाहे ये जस्ट आपको एक स्क्रू है, ये जस्ट आपको क्लोज करना है इसको, ठीक है। दूसरा, इसको अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बेसिकली एनआरएस है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसका सर्किट डायग्राम शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। बहुत आसान है बनाना, कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है, और काफी सस्ते में ही बन जाता है ये, क्योंकि मैंने ये लाइक आर्डिनो नैनो से बनाया था, ठीक है। बेसिकली ना इसका जो रिसीवर पार्ट आता है ना, उसमें आप बहुत सारी चीजें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये
एक तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये यही वाला है जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करा। ये आप रिसीवर में चाहे मतलब ड्रोन में जो लगेगा मेरा वो ये भी लगा सकते हैं, वरना एक ये दूसरा आता है छोटा वाला ट्रांससीवर, मैं आपको एक स्किन दिखा देता हूँ। एक्स्ट्रा सेकेंड है। ये देखिए, ये इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। यही वाला इस्तेमाल करिएगा क्योंकि लाइट वेट है ही मेरा, ठीक है। वरना ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, लाइक ये था वो, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है, ये वाला वही है मेरे पास, ठीक है। यही वाला इस्तेमाल करिएगा। रेंज आपको लगभग 800 मीटर्स के अप्रॉक्स मिलेगी इसकी, ठीक है। 800, ठीक है। और लगभग ग्राउंड में भी आपको लगभग 300 400 के अप्रॉक्स ग्राउंड में मिल जाएगी आपको, ठीक है। यही वाला इस्तेमाल करिएगा बेसिकली, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ना, ये आपको जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें ना एंटीना लगा हुआ है। एंटीना की वजह से ये जो जैक एंटीना का वो काफी भारी है, ठीक है। तो वेट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये जो देख सकते हैं गोल्डन कलर का जैक काफी भारी है, वेट बढ़ जाएगा उससे, जिससे कि काफी दिक्कत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो प्रेफर करूंगा मैं आप ये इस्तेमाल करिए। वरना अगर आप देखिए लोरा मॉड्यूल लेना चाहे, लोरा मॉड्यूल भी ले सकते हो। लोरा बेसिकली स्टैंड फॉर लॉन्ग रेंज, ठीक है। और अगर आपका मन हो तो आप वही लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई पैसे वैसे का इशू नहीं है तो आप वही लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा बेटर है। उसकी रेंज जो होती है वो काफी ज्यादा रेंज देता है हमें, अगर 3 से 4 किलोमीटर दे देता है range। और लाइट वेट होता है, काफी ज्यादा लाइट वेट होता है, ठीक है। उसका पूरा आता है ट्रांसीवर रिसीवर बोर्ड पूरा आता है उसका, ठीक है। बेसिकली मैं उसको रख लेता हूँ। ये आप लोरा मॉड्यूल भी देख लीजिए, इनको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आता है मेरा लोरा मॉड्यूल, ठीक है। लगभग आपको 4 से 5 किलोमीटर की रेंज ऑफर कर देता है। ये जो आप देख सकते हैं ये बेसिकली मेरा कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये भी लोरा मॉड्यूल है, बट ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये RA02 करके होता है इसका नंबर, ठीक है। अगर आपको बिजली ट्रांसीवर रिसीवर के लिए देखना है, तो आप ये देख सकते हैं प्रॉपर, क्योंकि हल्का काफी होता है और इसकी कॉस्टिंग लगभग आपको 1000 के अप्रॉक्स पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये आपको मैं दिखा देता हूँ कितने का पड़ेगा आपको। यहाँ पर आप सर्च करिएगा लोरा मॉड्यूल। एक आपको 433 mAh का ही जो दिखाई दे रहा है वो ये कम्युनिकेशन वाला RA02, RA02 और हमें चाहिए ट्रांसीवर रिसीवर। शायद अवेलेबल नहीं है इस पे भी, मे बी पॉसिबल अवेलेबल नहीं है, बट मैंने जब देखा था ना तब वो अवेलेबल, हाँ। ये RA01 है, बट आपको RA02 मिल रहा है, ठीक है। नंबर ध्यान रखिएगा और बिल्कुल वैसे ही दिखेगा, मैंने आपको जैसे दिखा रहा हूँ मैं आपको ये वाला। तब इसके आपको 4 से 5 किलोमीटर रेंज मिल जाएगी, वो भी बहुत ज्यादा बेटर है, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन है आपका, ठीक है। अगली चीज आती है लाइक, आप देख सकते हो नेक्स्ट चीज,
ये अगली चीज आती है वो मैंने आपसे रिसेंटली, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपसे कहा था कि आपको AO3400 और ये 10K का SMD रजिस्टर 0805 पैकेज नंबर का, और एक चीज और बोली SS14 डायोड। वो मुझे ना लाइक मोटर ड्राइवर बनाने के लिए चाहिए, कुल्लेस मोटर के लिए हमें मोटर ड्राइवर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास है, सारे SMD कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब देखिए लाइक ये आपको वीडियो में तो खैर दिखाई नहीं देगा, बट दिखा देता हूँ, मैं जरूर दिखा पा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये छोटे छोटे से ना, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये ब्लैक ब्लैक कलर के हल्के से दिखाई दे रहे होगा, ये बेसिकली मेरे SMD रजिस्टर है। ठीक है, इनको सोल्डर करना काफी टफ होता है। ठीक है, सोल्ड और जबकि सोल्डर के आयरन से करेंगे तो और भी ज्यादा टफ होगा। ठीक है, एक इनके लिए स्पेशल चीजें आती है जो इन्हीं पे प्रिफर्ड होती है। ठीक है, और दूसरा ये था मेरा 10K का SMD रजिस्टर है, ये 0805 पैकेज का। ये कहते हैं मॉसफेट, ये मॉसफेट है ये। ठीक है, टोटल 3 लैक्स होती है ना, ये ड्रेन सोर्स, ये 3 लैक्स होती है टोटल। ठीक है ना, ये इसका नंबर है, ये देख सकता है यहाँ पे लिखा भी है AO3400। ठीक है, अगली चीज आती है ये SMD SS14 डायोड। ठीक है ना, ये होता है। ठीक है, ये मेरा टोटल 2 टर्मिनल्स का है। ठीक है, ये मेरे पास है यहाँ पे SS14 भी, SS34 भी है मेरे पास। ठीक है, अब बेसिकली मैंने इसके लिए पूरा वो सर्किट डायग्राम मैंने बना रखा है, आपको मैं अभी बना के भी दोबारा दिखा दूंगा। ठीक है, और लाइक मैंने अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने वो खुद बना ली। ये मैंने टोटल 4 पीस बनाए। ठीक है, ऐसे ही आपको भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें 4 वायर भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट चीज और शायद लास्ट चीज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है ये। ठीक है, हॉट RC का फ्लाइट कंट्रोलर, वन ऑफ द बेस्ट चीज जो हम यूज करने वाले हैं इसमें। बेसिकली ये पैकेजिंग देख रहे हैं वो मैंने ही करी थी थोड़ा सा, क्योंकि लाइक पैकेजिंग जो थी इसकी काफी ठीक लगी थी, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ काफी। बेसिकली ये है मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है हॉट RC। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मॉडल्स, मॉडल टाइप क्या है, एयरक्राफ्ट, कार शिप, इसलिए आप जिसका है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये मेरा नॉन प्रोग्रामेबल में आता है। ठीक है, इसको हम प्रोग्राम नहीं कर सकते। हाँ, बट सिमुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पीसी की साइड कोड दे रखा है हमें, ऑक्स का कोड है, डायरेक्ट कोड। ठीक है, और आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होंगे चैनल्स। चैनल्स का मतलब होता है बेसिकली इससे कितना आउटपुट ले सकते हैं, कितना आउटपुट लाइक, अगर थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँ तो लाइक आप कितनी मोटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब आप सर्वो मोटर 10 कनेक्ट कर सकते हैं, या ब्रशलेस मोटर 10 कनेक्ट कर सकते हैं आप इससे। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 2.4 GHz, जनरली आपको 2.4 GHz के मिलेंगे सारे। ठीक है, पावर 120 मेगाहर्ट्ज, और यहाँ पे आपको रेंज, RF डिस्टेंस 300 to 800 मीटर, दैट मीन्स 800 हमें स्काई में मिलेगा, 300 हमें ऑन ग्राउंड मिलेगा। ठीक है, 300 to 400 ऑन ग्राउंड। जो हमारा NRF का था वही इसका भी होगा, अप्रोक्स सेम ही रहेगा। ठीक है, ट्रांसमीटर वोल्टेज हमारी लगभग 4 से 9 वोल्ट है। ठीक है, इसमें मेरा बैटरी का पोर्ट अलग से दिया हुआ है, आप उसमें चाहे बैटरी लगा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, रिसीवर वोल्टेज मेरी 4 से 9 वोल्ट है, याद रखिएगा। मिनिमम आप यहाँ पे 5 वोल्ट जरूर दिएगा। ठीक है, ग्रॉस वेट 320 ग्राम, मतलब टोटल इसका जो नेट वेट है। ठीक है, मेड इन चाइना पीते हुए ना, यहाँ पे लिखा भी है चाइनीज लैंग्वेज है। ठीक है, अब बेसिकली मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ आपके सामने। ठीक है, ऐसा सा आता है। ठीक है, इसको अनबॉक्स करने में काफी फील आती है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास।
तो मैं डिब्बा साइड में रखता हूँ इसका। ठीक है, ये आते हैं। ठीक है, ये मेरे ऊपर की जॉयस्टिक के नॉब्स है। ठीक है, वो आते हैं हमारे वैसे स्क्रू टाइप से नॉब होते हैं ये हमारे। ये आपको देखिए जॉयस्टिक के नॉब्स, अगर आप एनआरएफ में बनाएंगे तो आपको नॉर्मल वाले जॉयस्टिक नॉब मिलेगी, ठीक है, टैप वाले। और यहाँ पे बनाएंगे तो स्क्रू वाले मिलेगा आपको। ठीक है, अगली चीज ये आता है। ये है मेरा बेसिकली रिसीवर। ठीक है, और ये उसका कनेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे टिपिंग वगैरह हुई हुई है अभी पूरी। मैं यहाँ आप ही के सामने खोल रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, ये आता है मेरा बेसिकली ट्रांसमीटर। ठीक है, बबल रैप वगैरह लगा हुआ है काफी सही से, अंदर से तो काफी सही से भेजा है। ये काफी सही लगा मुझे। ये है बेसिकली मेरा ट्रांसमीटर। ठीक है, क्लियर होगा आपको। ठीक है, ये जो देख रहे हैं, ये लाइक आप इसको हैंग करना चाहे हैंग कर सकते हैं, लाइक गले में टांगना चाहे गले में टांग सकते हो। ठीक है, बेसिकली यूजर मैनुअल। ये देख रहे हैं ना, ये मेरे टोटल 2 चैनल्स का होता है। ठीक है, ये 2 चैनल्स का, एक चैनल ये है, एक चैनल ये, एक चैनल ये, एक चैनल ये, टोटल ये हो गए। दो मेरे पोटेंशियोमीटर्स हो गए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं। ठीक है, ये इसको लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है, पावर ऑन बटन है ये हमारा। ठीक है, ये मेरा अलग क्लियर। ये बेसिकली ये जो डिस्प्ले दिखाई दे रही है, ये इसको चलाने के लिए होता है टोटल मेरा पूरा। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी यूजर मैनुअल दिखा देता हूँ। वो भी मेरे पास होगी। ये ये इसकी कुछ यूजर मैनुअल है। ठीक है, इसको देखना काफी ज्यादा जरूरी बनता है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा HT10 है। 10 का मतलब वही 10 चैनल्स का है मेरा। HT मतलब हॉट आरसी के लिए लिखा जाता है HT। ठीक है, यहाँ का हॉबी मॉडल टेक्नोलॉजी, ये कोई कंपनी है, हॉबी मॉडल टेक्नोलॉजी .co.limited। ये एक साइड देखेंगे तो पूरी चाइनीज लैंग्वेज में होगा क्योंकि चाइना प्रोडक्ट है। ठीक है, होना भी चाइनीज लैंग्वेज में चाहिए था उसको। ठीक है, बट हाँ, ये अच्छा है कि मुझे दूसरी साइड में इंग्लिश का भी मिल जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये वीडियो में क्लियर होगा शायद। ठीक है, बेसिकली ये नीचे देख रहे हैं ना, ये उसकी डिस्प्ले है। ये जो नीचे वाली जो डिस्प्ले थी, ये है। ठीक है, इसमें ये मुझे बता रहा है TTM PWM ये सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, एक ये दिखाएगा, ये देखो, ये मेरा आपका चेक करने के लिए, लाइक डिस्प्ले में आपका प्रॉपर शो होगा आपने जॉयस्टिक को कितना ऊपर कर रखा है कि या कितना नीचे कर रखा है। ठीक है ना, कितनी हाई है कितनी लो है। ठीक है, या मीडियम पे सेट है, या अभी जीरो पे है, यानी अभी ऑफ है। ठीक है, ऐसे ही मेरे सारे ऊपर टॉगल बटन का सबका दिखाई देगा। ठीक है, ये नीचे सब बने हुए हैं मेरे, ये चैनल 3 चैनल 4। ठीक है, तो यहाँ पे एक कहीं पे चैनल्स के बारे में भी देना था इनको। चलिए, चैनल के बारे में खैर ऐसा दिया तो नहीं है, बट शायद डिस्प्ले में होगा। मैं आपको बता देता हूँ, पहले 2 चैनल मेरे यहाँ होंगे। ठीक है, फिर तीसरा चैनल या तो मुझे वो जॉयस्टिक में मिलेगा, जॉयस्टिक में मिलेगा, या ये टॉगल में मिलेगा। ठीक है, ये वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा HW, HWB, AB, C और D, HWC और HWD। ठीक है ना, पिक्चर में मुझे पता नहीं वीडियो में कितना क्लियर है। ये मेरा जॉयस्टिक का, ये मेरा अप और लो करने का है। ठीक है ना, और ये मेरा राइट लेफ्ट ऊपर नीचे। ठीक है, 2 चैनल मेरे ये होते हैं, 2 चैनल मेरे ये होते हैं, एनालॉग चैनल के, एनालॉग होते हैं। ठीक है, ये ट्यूनिंग के लिए है बेसिकली मेरा। ठीक है, यहाँ पे ये कोड कह रहा हूँ, मोड सेलेक्ट करने के लिए है। बेसिकली ट्रांसमीटर में मोड है, वो सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये पीछे आपको दे रखा है सारे चैनल, पॉजिटिव नेगेटिव, ऑपरेशन मेथड्स, चैनल साइज, चैनल वैल्यू, चैनल फाइलिंग के लिए, मैपिंग के लिए, थ्रॉटल चैनल। ये अच्छा है, मतलब इसमें मुझे सारी चीजें दी है। चैनल साइज वैल्यू दे रखी है, थ्रॉटल चैनल दे रखा है मेरा, मैपिंग करने के लिए दे रखा है, थ्रॉटल लॉक दे रखा है,
मिस कंट्रोल के लिए दे रखा है, मिस कंट्रोल मेरा प्लेलिस्ट वगैरह में आए। ये प्रोग्रामिंग दिखाई दे रहा है, प्रोग्रामिंग तो बेसिकली मतलब ट्यूनिंग कर रहा है, मतलब लाइक रिसीवर के साथ कनेक्शन होगा। ये दे रखा है मेरा जारो सेटिंग्स वगैरह दे रखी है, सर्वो सेटिंग दे रखी है, ठीक है। सर्वो बेसिकली सर्वो मोटर अगर आप अटैच करें तो उसके लिए जारो वही एमपीयू वगैरह ये, ठीक है। एमपीयू बेसिकली अगर आपको पता हो तो वो मेरा एक्सप्लोरोमीटर और जारो सेंसर दोनों ही होता है, ठीक है। हाँ, ये यहाँ पे दे रखा है मेरा बैटरी यूज कंटेंट, ठीक है। या तो ये मेरे 4 AA के सेल का इस्तेमाल करेगा, ठीक है, 4 AA सेल का इस्तेमाल करेगा, या बैटरी इस्तेमाल करेगा मिनिमम 2S, ठीक है ना। 2S के क्या मतलब, लाइक आप देखते हैं ना बैटरी होती है उसमें 2 लेयर होती है, ठीक है। हमारे पास जो है अभी वो सिंगल लेयर है, बट 2S 2 स्लिट वाली होती है वो बैटरी, ठीक है। उसमें 2S वाली लगेगी। ये यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे मेरे चैनल दे रखे हैं, ये मेरा रिसीवर है, ठीक है। एक ये टर्मिनल देखने को छोटा सा, ये मेरा पावर सप्लाई के लिए, यहाँ से भी पावर सप्लाई दे सकते हैं या यहाँ से चाहे यहाँ से दे दीजिए, ठीक है। यहीं पे लिखा है एस एस पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। हल्का से यहाँ पे लिखा हुआ है, छोटा का, बहुत छोटा का दिखाई नहीं देगा आपको, ये जस्ट रेड वाले का हल्का सा ऊपर लिखा हुआ है SW, एस प्लस और माइनस। एस का मतलब मेरी सिग्नल की, सिग्नल मतलब वही, लाइक अगर आप ESC वगैरह कनेक्ट करेंगे मोटर या सर्वो से, एक येलो कलर की पिन होती है ना, तो वो मेरी सिग्नल पिन होती है, तो उसे मुझे यहाँ से कनेक्ट करना है। प्लस मेरी नेगेटिव वाली आई से कनेक्ट होगी, पॉजिटिव वाली पिच वाली होगी, ठीक है। अब देखिए, मतलब ये जो बटन है ना, एक रिसीवर में हमारा बटन बना हुआ है छोटा ना, ठीक है, कैलिब्रेट करने के लिए, कैलिब्रेट मतलब ट्यून करने के लिए बेसिकली। ट्यून भी अगर थोड़ा सा स्पेसिफिक बोलूं, मतलब इस बटन को आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है जब तक आपका ट्रांसमीटर रिसीवर से कनेक्ट नहीं हो जाता, ठीक है। जब कनेक्ट हो जाएगा आपको खुद ब खुद पता चला कि कनेक्टेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे और थोड़ा सा जो साइड में बॉक्स में दे रखा था वही सब यहाँ पे भी लिखा है मेरा मैनुअल पे, ठीक है। देखिए, टोटल मैंने आज सारा आपको बता दिया, ठीक है। तो बाकी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे स्क्रीन देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे करने के लिए, ओके करने के लिए, मतलब आपने सेलेक्ट कर लिया, ये बैक जाने के लिए है आपके साथ, ठीक है। एक हल्का सा मैं पीछे का भी दिखा दूं, ये है, ये ऑक्स वाला पोर्ट है मेरा, ठीक है।